हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सफल शिक्षा जीएस पे। मैं सिकंदर यादव आप लोगों को स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हिस्ट्री को सिलेबस के अनुसार बताइए, सभी हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को सिलेबस के अनुसार बताइए, चैप्टर बाय चैप्टर। तो इसी प्रकार बोल रहे थे। तो आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास को मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आज मैं सिलेबस बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पसंद आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं समझा देता हूँ कि एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों इतिहास में, तीनों हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आधुनिक भारत से आते हैं, आधुनिक इतिहास से आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद प्राचीन भारत से, एंशियंट हिस्ट्री से उसके बाद क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और फिर तीसरा जो आते हैं मिडिएवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर प्राचीन भारत के इतिहास में आप लोगों को पढ़ना है। यदि ये सब चैप्टर आप लोगों को कवर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोगों को प्राचीन भारत को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और याद भी हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं हिस्ट्री को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाता हूँ फ्रेंड्स। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हिस्ट्री मैं पूरा दिमाग में डाल दूँगा, कभी हिस्ट्री नहीं भूलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आते हैं वीडियो की ओर। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पाषाण काल। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा? पाषाण काल। इसे इंग्लिश में स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो तीनों पाषाण काल को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में, नव पाषाण काल के बारे में इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में, प्राचीन भारत के इतिहास में पहला वीडियो हम जो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाऊंगा वो पाषाण काल के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाषाण काल के बारे में नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। ठीक है, पाषाण काल के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोगों को मैं बताऊँगा पूरे डिटेल से, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में, कि किस काल में, कौन सा पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, कौन सा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, कौन सा पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। ये सब बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ पाषाण काल के बारे में, पूरा तीनों पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, पूरा डिटेल से बताऊँगा। वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यह चैप्टर बहुत ही VVI है, इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़े बड़े एग्जाम में भी ये चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, JPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी हम पूरा JPSC लेवल पूरा डिटेल वीडियो बताऊँगा, डिटेल पूरा चैप्टर पूरा बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंतजार करिएगा, पाषाण काल के बाद में इसी चैप्टर को बताऊंगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, पूरा उसके स्थल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, खोजकर्ता के बारे में पढ़ना पड़ेगा, काल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं पूरा डिटेल से मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा फ्रेंड्स। और फिर इसी तरह मैं चैप्टर पढ़ा किया और उसके बाद सभी चैप्टर को मैं क्यूज के माध्यम से पढ़ाऊंगा, मतलब कि टेस्ट सीरीज कराऊंगा, कि आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं इसका मैं क्यूज करवाऊंगा, टेस्ट सीरीज कराऊंगा, कि आप लोगों को पढ़ने के बाद आप लोगों से क्वेश्चन बनता है कि नहीं, चेक करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता को भी पढ़ाने के बाद में इसका मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, याद हुआ कि नहीं याद हुआ। तो इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं टेस्ट सीरीज भी कराने वाला हूँ। ठीक है, थर्ड चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक पीरियड, तो इसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना पड़ेगा।
इसमें वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यानी कि वैदिक काल जो इसका पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक वैदिक काल का पीरियड रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग वैदिक काल का जो कालखंड है फ्रेंड्स 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का पीरियड है 1000 से 600 बीसी, ठीक है। तो वो सभी मैं वैदिक पीरियड में वैदिक सभ्यता के अंतर्गत मैं बताने वाला हूँ पूरे डिटेल से, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इसी चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम बता देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, वेट करिएगा। 4th चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा महाजनपद के बारे में। क्या पढ़ना पड़ेगा? महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद को भी मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा फ्रेंड्स। 16 महाजनपद है। जन से जनपद का निर्माण हुआ था, जनपद से फिर महाजनपद का निर्माण हुआ था। तो महाजनपद को भी मैं पूरा मैप थ्रू बताऊंगा, पूरा नक्शा से मैं बताऊंगा कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। उसके सभी राजधानी को मैं बताऊंगा, याद करवा दूंगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। और इसी में आप लोगों को फिर पढ़ना पड़ जाएगा, फिर मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हर्यक वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नंद वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक, उदयन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। शिशुनाग वंश के भी बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँगा। नंद वंश के बारे में भी मैं पूरा डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा। महाजनपद काल को यानी कि महाजनपद काल को मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। आप लोगों को एग्जाम में कहीं क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और वो भी मैं पूरा नक्शा से बताऊंगा, पूरा मैप से बताऊंगा, ताकि आप लोगों को कभी एग्जाम में नहीं छूटे क्वेश्चन और दिमाग में। बौद्ध धर्म में आप लोगों को मैं पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा बौद्ध धर्म के बारे में। इसमें आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में मैं पूरा डिटेल से इस चैप्टर में पूरा डिटेल से बताऊँगा, ठीक है, महाजनपद के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। महाजनपद काल के बाद मैं बौद्ध धर्म को मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन बौद्ध धर्म से एक भी नहीं क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, कि बौद्ध संगीति से भी क्वेश्चन आता है इसमें। तो बौद्ध संगीति को भी मैं पूरा ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा, ठीक है। बौद्ध धर्म में मैं बौद्ध संगीति के बारे में मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊँगा। वेट करिएगा, बौद्ध धर्म का चैप्टर है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म भी मैं पूरा डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा प्रथम संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, कब हुई थी, ठीक है। तो वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। 6th चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा जैन धर्म, ठीक है। यानी कि बौद्ध धर्म आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो जैन धर्म ही आप लोगों को पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों में चैप्टर पूरा मतलब कि कंपैरिजन करके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म मैं पूरा जोड़ कर पढ़ाऊंगा। जब इसको याद हो जाएगा तो इसको भी आसानी से याद मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैन धर्म में आप लोगों को महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप लोगों को 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 24 तीर्थंकर थे, ठीक है, ठीक है। तो मैं पूरा जैन धर्म में पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा महावीर स्वामी के बारे में। और इसमें 2 ही संगीति हुए थे, 2 जैन संगीति हुआ था, ठीक है, प्रथम और द्वितीय। तो वो मैं भी पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा जैन धर्म में पूरा डिटेल से, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि बौद्ध धर्म के बाद मैं जैन धर्म बताऊंगा। 7th चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा मौर्य काल के बारे में, ठीक है। मौर्य पीरियड के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बिंदुसार के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको भी मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मौर्य काल के बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा मौर्योत्तर काल के बारे में, ठीक है। यानी कि मौर्य काल के समाप्त होने के बाद मौर्योत्तर काल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल के बारे में मौर्य काल के बाद मैं बताऊँगा मौर्योत्तर काल के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। 9th चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा गुप्त काल के बारे में। क्या पढ़ना पड़ेगा? गुप्त काल के बारे में, ठीक है। तो गुप्त काल भी मैं मौर्योत्तर काल के बाद मैं बताऊंगा पूरा डिटेल से फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें वही पढ़ना पड़ेगा गुप्त काल में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ये सभी के शासक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो गुप्त काल के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा गुप्तोत्तर काल, ठीक
ठीक है, गुप्तोत्तर काल, ठीक है। गुप्त काल के बाद एक नया काल आता है जिसे गुप्तोत्तर काल के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल के बाद मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा पूर्व मध्यकाल, ठीक है। पूर्व मध्यकाल मतलब कि इसका मतलब कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के पहले का काल जो कहलाता है उसे पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ इसमें शासक आए थे, ठीक है, कुछ वंश आए थे इसमें, तो वो सभी मैं भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूर्व मध्यकाल, ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल में आप लोगों को जान लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या पढ़ना है, राजपूत वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, दक्षिण भारत के वंश के बारे में इस मतलब कि पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। तो गुप्तोत्तर काल के बाद मैं पूर्व मध्यकाल को पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा, राजपूत वंश के बारे में, दक्षिण भारत के वंश के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो एक एक चैप्टर मैं पूरा क्लियर करते जाऊंगा फ्रेंड्स। हम उम्मीद करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें कितना चैप्टर पढ़ना है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों को कुल मिलाकर टोटल आप लोगों के 11 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। 11 चैप्टर आप लोग यदि क्लियर कर लेते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आप लोगों को एक भी नहीं छूटेगा। और मैं यही चैप्टर मैं पूरा डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। पाषाण काल के बारे में पूरा डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि जितना भी चैप्टर है 11 चैप्टर मैं पूरा जेपीएससी लेवल तक मैं आप लोगों को पूरा मैं प्राचीन भारत के इतिहास को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यानी कि पूरा इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास तो मैं बताऊंगा, पूरा इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास को मैं पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा। बस आप लोगों को मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ कि आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बताए हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा पाषाण काल को, ठीक है। तो पाषाण काल को भी मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, इससे कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं क्लियर करते जाऊँगा, ठीक है। तो वेट करिएगा फ्रेंड्स पाषाण काल के बारे में, स्टोन एज के बारे में। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ गया होगा। यदि पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और यदि पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद फ्रेंड्स।